आज हम लोग देखेंगे कि रेलवे के एग्ज़ाम में मैथ्स का कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। और ये भी देखें कि रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी में कितने क्वेश्चन मैथ्स का पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आइए सबसे पहले एनटीपीसी में आते हैं। एनटीपीसी में पीटी और मेंस। पीटी में मैथ्स का क्वेश्चन और इसमें मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, पीटी में मैथ्स का 30 होता है जबकि इसमें 35 होता है। क्लियर है, मैथ्स है। फिर रीजनिंग 35, उसके बाद जीके और जीएस सब मिला के 50, यानी टोटल 120 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। मेंस का मेरिट इसी का बनता है, मगर पीटी सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई मीन्स क्या, आपका भी इसमें भी रिजल्ट होगा, कटअप आएगा कि आप किस प्रकार से आप तैयारी आपका है और कितने बच्चे आपके पीछे छूट रहे हैं, उसके अनुसार से यहाँ पे मेंस के लिए भेजा जाता है। तो इसमें भी मैथ्स में 30 होता है, रीजनिंग में 30 और जीके जीएस और करंट, इसमें भी करंट है, ये होता है आपका 40, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का होता है। इसमें रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलने के बाद आपका मेंस होगा और मेंस का रिजल्ट से ही आपका सिलेक्शन होगा इंडियन रेलवे में। ये एनटीपीसी का है, ये दोनों लेवल है, ये 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल का है। क्लियर है। अब आगे देखिए अगला ग्रुप डी। ग्रुप डी में रीजनिंग, मैथ्स, जीके और करंट, उसके बाद जीएस। देखिए रीजनिंग कितना होता है, जीएस होता है 25, ठीक है, रीजनिंग होता है 30, मैथ्स होता है 25 और जीके और करंट होता है 20, यानी टोटल 120। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। इसमें से पीटी क्लियर होगा, पीटी के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट मीन्स क्या, 35 केजी आपको उठाने के लिए दिया जाएगा और 100 मीटर तक पहुंचाने के लिए बोला जाएगा, पहला टेस्ट। दूसरा होता है 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ लगाना है। अब इसमें दोनों में आप पास कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर गए। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, जो आप 100 क्वेश्चन का जो आपका बना हुआ है, जितना आप लाए हैं नंबर, उसमें आपका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट आने के बाद मेरिट बनता है, मेरिट बन जाएगा, देखिएगा कि दोनों में क्वालिफाई है, 35 केजी उठाने में भी और दौड़ में भी, तो आपका 100 में मेरिट बनेगा। अब मेरिट बनने के बाद आपका पैनल लिस्ट आएगा, ठीक है ना, और वो सिलेक्शन आपका होगा आगे। ठीक है, आगे आइए, ये हो गया इसका। अब आगे हम लोग देखते हैं टेक्निकल में से हम लोग इसमें आते हैं, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, टेक्नीशियन लीजिए। ठीक है, टेक्नीशियन में भी बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से सोच लीजिए टेक्नीशियन टेक्निकल के लिए है, जो टेक्निकल डिग्री किया हुआ है, आईटीआई, डिप्लोमा या पीसीएम से भरोगे तो डिप्लोमा और बीटेक वाले और 10+2 जिनका फिजिक्स और मैथ्स है वो भर सकते हैं। तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं, ये नॉन पॉपुलर, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाले को देखते हैं और ग्रुप डी को ही देखते हैं स्पेशल। इसका हाईलाइटेड जो मैथ्स का है वो कौन कौन सा चैप्टर है, इसमें भी यही कुछ हाल है। टेक्नीशियन में भी पूछा जाता है, ठीक है ना, जेई में भी पूछा जाता है, जो रेलवे का जेई का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है क्या, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद साझेदारी, पार्टनरशिप, औसत, एवरेज, आयु, एज, प्रतिशत, परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम एंड वर्क एंड टेप एंड टैंक, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स के बारे में भी पूछा जाता है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेंस, देखिए मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्या है 2D और 3D दोनों। अगला ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा व्याख्या, हाइट एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये सब जितना हाईलाइटेड दिख रहा है ना, ये तो 22 है, मगर आपको पढ़ना कितना है 30 के आसपास, क्योंकि देखिए इसमें से मिला दिए हम, प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है, डिस्काउंट एक चैप्टर है, 2 हो गया यहीं पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 हो गया यहाँ पे, टाइम एंड वर्क एक, टेप एंड टैंक 2, 2 2 4, 2 6 2 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसमें 2D और 3D अलग अलग है 20, ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27, 27 आने रखिए ना, टोटल आपको 27 से लेके 30 के आसपास चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसी में आपका सारा क्वेश्चन घूमेगा, और अच्छे से तैयारी अगर इतना सा कर लेते हैं आप, तो आप बहुत ही सेफ हो जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, एसएससी लेवल तक का एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स यहीं से पूछा जाता है, कहीं बाहर से पूछा जाता नहीं है, ठीक है। वही है कि जो एसएससी सीजीएल का जो मैथ्स होता है वो स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सा उसका लेवल हाई होता है, ठीक है, मगर एनटीपीसी जब आप भरिएगा ना, और जो ग्रेजुएशन लेवल होगा वो सीजीएल लेवल का मैथ्स पूछा जाता है उसमें। तो आपको जो तैयारी करना है वो अच्छे तरीके से करना है, तब जा कर के आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। पर डे आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये मेंसुरेशन 2D और 3D, पहले 2D पढ़ेंगे उसके बाद 3D पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे आगे चलेंगे, फिर ये प्रिपरेशन कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से कॉपी में, और प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, बुक भी खरीद करके आप बना सकते हैं, कोई सा दिक्कत नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छा हो जाएगा, मैथ्स अच्छा हो गया मीन्स कंपटीशन आपका निकल जाएगा।